तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। डिवाइन डेथ स्टार के एपिसोड 22 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारे जियोन को वहां पर फाइट करना पड़ जाती है माउंट हुआ सेक्टर के डिसाइपल के साथ। तो वहां पर उसके फाइट करने के लिए जब रेडी होता है, दूसरी तरफ से वो लड़का जिसका नाम यू ह्योन होता है वो उसे कहता है कि क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं सिर्फ 5 मिनट में तुम्हें हरा दूंगा, यानी 5 मूव्स में तुम्हें हरा दूंगा। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि मेरा नाम जियोन शिन है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर 5 मूव्स भी तुम्हारे सामने नहीं टिक पाऊंगा। और इसी के साथ ही दोनों वहां पर एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो वो लड़का जो होता है अपनी इनविंसिबल विंड स्ट्राइक टेक्निक को यूज करते हैं, बड़ी तेजी के साथ हमारे जियोन के करीब पहुंच जाता है। जब वो जियोन के करीब पहुंचता है तो हमारा जियोन वहां पर से कहता है कि ये बंदा यहाँ पर अपनी फॉलिंग ब्लॉसम पाम स्ट्राइक टेक्निक को यूज कर रहा है। तो जैसे वो अपनी फॉलिंग ब्लॉसम पाम टेक्निक के साथ हमारे जियोन के ऊपर अटैक करता है, वो भी यहाँ पर अपनी स्पेशल टेक्निक्स को रिलीज करता है। लास्ट टाइम उसने यहाँ पर उस इनडायरेक्ट सन के सामने जिन टेक्निक्स को मास्टर किया था वो उन्हीं को यहाँ पर यूज कर रहा होता है। और साथ ही साथ हमारा जियोन अब यहाँ पर उसकी माउंट हुआ कि प्लम ब्लॉसम टेक्निक को भी कॉपी करने लगा है। तो जैसे जैसे हमारा जियोन जो होता है उसके ऊपर अटैक करता है तो वो लड़का पीछे की तरफ हटता है, काफी हैरान हो जाता है। हमारा जियोन काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रहा होता है क्योंकि उसे यहाँ पर एक नई टेक्निक मिल गई है जिसे वो कॉपी कर सकता है। तो वो ग्राउंड के ऊपर पाँव मारता है तो यू शियोन जो होता है पीछे की तरफ हटता है और उसके पीछे हटने के बाद हमारा जियोन फिर से वहां पर उसे पंच मारता है और उसके पंच के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। और हमारा जियोन साथ ही वहां पर उसकी फॉलिंग ब्लॉसम पाम स्ट्राइक को भी कॉपी कर लेता है। और इस बात से वो लड़का बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इस लड़के ने यहाँ पर इस टेक्निक को कैसे कॉपी कर लिया। कि हमारा जियोन उसे कहता है कि मैं देखना चाहता हूं कि तुम और क्या कर सकते हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर तुम्हारे सारे के सारे मूव्स को देखना है कि तुम्हारी प्लम ब्लॉसम टेक्निक के अंदर और क्या है। तो इस बात से वो लड़का यू काफी ज्यादा गुस्सा होता है। तो हमारा जियोन इसी के साथ ही आगे बढ़ता है और उसे एक और पंच मारता है। तो जैसे ही हमारा जियोन उसे पंच मारता है और साथ ही उसी की टेक्निक, उसी की प्लम ब्लॉसम पाम स्ट्राइक टेक्निक के साथ जब उसे पंच मारता है तो वो लड़का वहीं पर से ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। तो अब उसके पीछे गिरने के बाद उसके अपने सेक्टर के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, इस लड़के ने क्या अभी भी यहाँ पर हमारी टेक्निक को यूज किया है, क्या इस लड़के ने जो आखिरी अटैक को यूज किया क्या वो हमारी टेक्निक थी, यानी कि वो इन्फिनिट ब्लॉसम फिस्ट स्ट्राइक टेक्निक थी। और हमारा जियोन जो होता है उसने अपनी टेक्निक को यहाँ पर उसके साथ मर्ज कर लिया, यानी उसने पहले जो पाम टेक्निक मास्टर की हुई थी उस टेक्निक को उसने यहाँ पर इनकी ब्लॉसम फिस्ट टेक्निक के साथ मर्ज करने के बाद एक नई टेक्निक बना ली जिसे उसने फ्लावर स्ट्राइक का नाम दे दिया है। तो हमारा जियोन जो होता है इसी के साथ साइड के ऊपर उन सभी लोगों की तरफ देखता है, सभी लोगों के मुंह खुले के खुले वहां पर वो सभी लोग हैरान परेशान होकर खड़े होते हैं और कहते हैं कि इसने यहाँ पर अपने तीसरे मूव को यूज किया, वो हमारे सेक्टर के साथ रिलेटेड क्यों था, क्या इसने माउंट हुआ सेक्टर के मूव्स को कॉपी किया है या फिर इनको सीखा है। तो इसी के साथ ही मास्टर जियोन को भी दिखाता है कि वो भी वहां पर हैरान परेशान खड़े होते हैं और साथ ही वो कहता है कि जल्दी से इस लड़के को उठाओ, यानी कि अपने डिसाइपल को उठाओ और इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। मास्टर जियोन इसी के साथ ही कमांडर जिनमा से कहता है कि लगता है कि तुम्हारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का भविष्य काफी ज्यादा उज्जवल है और मुझे लगता है कि तुम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे मीरम के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, जो तुम्हें यहाँ पर इस तरह के मॉन्स्टर्स क्रिएट कर रहे हो। तो मास्टर जिनमा से कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बस यहाँ पर हमारी कुछ ज्यादा ही तारीफें कर रहे हो। हमारे रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर का मकसद यहाँ पर अपने नीचे आने वाले जितने भी सेक्टर्स हैं सभी को कंट्रोल में रखना है, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर पूरे के पूरे कंट्री के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। तो ये बात सुनते मास्टर जियोन कहते हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये जीनियस लड़का वाकई में काफी ज्यादा जीनियस है। फिर साथ ही वो जियोन की तरफ आगे बढ़ते और कहते हैं कि लड़के तुम्हारा नाम जियोन शेन है, क्या यही बात है। तो हमारा जियोन उसे अपना नाम बताता है और मास्टर जियोन उसे कहते हैं कि तुमने बहुत ही कमाल की मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन दिखाया है, हमने यहाँ पर आज एक नई मार्शल आर्ट्स को बनते हुए देखा है, तुमने हमारी मार्शल आर्ट्स को देखकर उसे कॉपी किया और अपनी मार्शल आर्ट्स के साथ उसे मर्ज करके उसे पहले से बेहतर बना दिया, तुमने हमारी मार्शल आर्ट्स के जैसी यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स बना ली है। और मुझे लगता है कि हमारे सेक्टर लीडर के डिसाइपल के लिए ये सबक काफी रहेगा कि उसे यहाँ पर अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस होने से पहले यहाँ पर ये देखना चाहिए कि ओपोनेंट क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि अब उसे यहाँ पर मोटिवेशन मिलेगी। फिर साथ ही उसे कहते हैं कि लड़के क्या तुम रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो, अगर तुम रूइन फोर्ट्रेस सेक्टर को कभी छोड़ो तो हमारे माउंट हुआ सेक्टर में आ जाना, हम तुम्हें अपने माउंट हुआ सेक्टर का एक डिसाइपल बना लेंगे और सिर्फ ऐसा वैसा नहीं बल्कि पर्सनल डिसाइपल बनाएंगे। तो ये बात सुनते जिनमा से कहते हैं कि मास्टर जियोन तुम अपनी लाइन को क्रॉस कर रहे हो, तुम ऐसा नहीं कह सकते। तो मास्टर जियोन उसे कहता है कि रुक जाओ, मुझे पता है कि मैं यहाँ पर अपनी लालच के मारे यहाँ पर ये सब कुछ कर रहा हूँ, यानी कि ये लड़का एक बहुत ही बड़ा जीनियस है, इस जैसा जीनियस अगर यहाँ पर तुम्हारे पास है तुम्हारे सेक्टर जो है वो काफी ज्यादा आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर हमारे माउंट हुआ के पास है तो फिर हमारा माउंट हुआ भी काफी ज्यादा तरक्की करेगा। और ये फैसला तो वैसे भी यहाँ पर इस लड़के का होने वाला है, इस तरह के ब्रिलियंट टैलेंट के लिए मैं अपना सर झुकाने को भी तैयार हूँ और इसके सामने भीख मांगने को भी तैयार हूँ। तो हमारा जियोन जो होता है वहां पर अभी चुपचाप खड़ा होता है, जब किसी के साथ ही हमारी मिस बेग जो होती है वॉइस ट्रांसमिशन के साथ उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बस चुपचाप वहां पर खड़े रहना और कुछ भी बात मत करना, हम लोग खुद ही यहाँ पर इस बारे में इस बात को सुलझा लेंगे। तुम्हारा जियोन जो होता है वहां पर हल्का सा मुस्कुरा देता है, फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी सारी की सारी कोर एनर्जी को यूज कर दिया और मुझे लगता
लगता है कि मिस बेक ने जहाँ पर इसको पहचान लिया है कि जब मैंने वहाँ पर अटैक किया था तो उस वक्त यानी थर्ड मूव के अंदर मैंने बहुत सारी एनर्जी को अनलीश किया था, जिसकी वजह से अब मेरे पास ज़्यादा एनर्जी नहीं बची और अब मैं जहाँ पर ठीक तरह से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तो उसी के बाद मिस बेक जो होती है उसे अपने साथ वहाँ पर से लेकर सीधी रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहाँ पर हमारा जियोन जो होता है वो बैठा होता है। चोंगम्योंग और सीनियर सिस्टर दोनों वहाँ पर उसे कहते हैं कि एक लड़के, क्या तुमने अभी तक जहाँ पर अपनी कोर एनर्जी को, क्या तुमने अपनी बॉडी के अंदर अपनी कल्टिवेशन कोर को एक्टिवेट नहीं किया? तो हमारा जियोन कहता है कि वो क्या होता है, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो ब्लू आई डीमन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में इस बारे में नहीं पता, तुम्हारे अंदर स्टेमिना की कमी है, यानी कि जब तुम अटैक करते हो अगर तुम एक ही अटैक में सारी एनर्जी को यूज कर दोगे तो फिर तुम पूरी तरह से डिप्लीट हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाओगे। तुम्हारे जियोन को अभी तक यहाँ पर अपने एनर्जी कोर सेंटर के बारे में नहीं पता होता। तो मिस बेक उसे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर एनर्जी कोर सेंटर के बारे में बताना पड़ेगा। जब हम लोग कल्टीवेट करना स्टार्ट करते हैं तो तुमने यहाँ पर देखा होगा कि हम लोग लेवल अप करते हैं, तो जब यानी ब्रेक थ्रू करते हैं, तो ब्रेक थ्रू कैसे करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर एक एनर्जी कोर होता है। एनर्जी कोर एक ऐसा कोर होता है जो शुरुआत में छोटा होता है, जैसे जैसे हम लोग ब्रेक थ्रू करते हैं वो बड़ा होता जाता है और उसके अंदर ज्यादा एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है। हम लोग उसी एनर्जी कोर के अंदर से एनर्जी को यूज करके यहाँ पर स्पेशल अटैक्स कर सकते हैं और फिलहाल के लिए तुम्हारे पास वो नहीं है। इसी एनर्जी कोर की मदद से, क्योंकि इस चोंगम्योंग की एनर्जी कोर काफी ज्यादा हैवी और काफी ज्यादा बड़ी है और वो काफी सारी एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसी वजह से जब नामगुंग फैमिली के यंग मास्टर ने उसके ऊपर अटैक किया था उस वक्त ये अपने आप को बचा पाया था, क्योंकि इसके पास काफी सारा एनर्जी का भंडार था। तो मैं जियोन कहता है तो फिर मुझे बताओ कि मैं यहाँ पर अपने सेंटर एनर्जी कोर को कैसे बिल्ड अप कर सकता हूँ और उसको कैसे यहाँ पर ओपन कर सकता हूँ। तो मिस बेक कहती है कि वैसे तो जब यहाँ पर तुम ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हो अपनी लोअर बॉडी के साथ अपनी अपर बॉडी को ट्रेन करते हो तो फिर तुम यहाँ पर खुद ब खुद इसको एक्टिवेट कर लेते हो, लेकिन लगता है कि तुम्हारा केस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो जियोन कहता है कि मुझे यहाँ पर कोई फास्टर तरीका बताओ सीनियर सिस्टर। तो जब वो यहाँ पर उसे सीनियर कहता है तो मिस बेक जो होती है वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है और कहती है चलो शुक्र है कि इसने यहाँ पर मुझे सीनियर सिस्टर कहा, तो मुझे लगता है इसकी मदद करनी पड़ेगी। यहाँ पर इस जगह के ऊपर कुछ दिन गुजारने के बाद उन्हें क्लू मिलता है कि एक बंदा है जो अपने आप को बैटल मैनियाक कहता है, वो एक चोर है जिसने यहाँ पर इस पिल को चोरी किया है। तो इसी के साथ ही मास्टर जिनमा उनको डिटेल्स बता रहे होते हैं और कहते हैं कि ये एक बहुत ही कमीना चोर है जिसने यहाँ पर इस पिल को चोरी किया और माउंट हुआ सेक्टर के लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस चोर के पीछे जाएं। तो मास्टर जिनमा उनसे कहते हैं कि वो कमीना चोर उसने एक बार मेरे पास मेरा मार्शल मैनुअल चोरी कर लिया था, मेरी मार्शल आर्ट्स का एक मैनुअल था, एक बुक थी, उसने चोरी कर ली थी। तो चंग कहता है क्या वो मार्शल आर्ट्स की किताबों को भी चोरी करता है? तो वो उसे कहता है कि हाँ वो हर एक चीज चोरी कर लेता है जो भी कीमती होती है। तो इसी के साथ ही मिस बेक कहते हैं लेकिन हम लोग उसे कहाँ पर ढूंढेंगे और उसे कैसे पकड़ेंगे? तो मास्टर जिनमा कहते हैं कि सबसे पहले हमारे पास एक मिशन है, हमें यहाँ पर जितने भी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस हैं उन सभी के साइन बोर्ड्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। हम लोग एक एक करके यहाँ पर छोटे छोटे जितने भी अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस हैं उनको बर्बाद करते जाएंगे और सारे उनके पास से इस बैटल मैनियाक के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाएंगे, क्योंकि वो इनमें से किसी एक छोटे सेक्टर के साथ कनेक्टेड हो सकता है। तो चंग कहता है लेकिन इतनी देर में माउंट हुआ के लोग क्या करेंगे अगर हमें यहाँ पर अनऑर्थोडॉक्स फैक्शंस के छोटे मोटे ग्रुप्स के ऊपर अटैक करना है? तो जिनमा उनसे कहते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर उनकी अटेंशन को ड्रा करेंगे उस वक्त माउंट हुआ सेक्टर के लोग बैटल मैनियाक के बेस के ऊपर घुसेंगे और वहां पर से जाकर उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे क्या वाकई में उसने इस पिल को चोरी किया है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 22 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारे जियोन को भी यहाँ पर एक सिंपल सोलो मिशन दिया जाएगा जिसमें उसे जाकर एक सेक्टर को बर्बाद करना है, वो भी अकेले।